हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल होमी मोमी। मैं हूं सविता चौधरी और आज हम जा रहे हैं सरोजनी मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट। मैंने जितना वीडियोस में देखा है, सुना है कि सरोजनी पे बहुत सारी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो मैं पहली बार सरोजनी जा रही हूं और हम जाके देखेंगे कि वहाँ रियली में कुछ चीज़ें सस्ती मिलती हैं क्या, और अगर सस्ती मिलती हैं तो क्या उनकी क्वालिटी भी वर्थ होती है कि हाँ आप उनको ख़रीद सकते हैं, या फिर सस्ते के नाम पर आपको ऐसे ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं सरोजनी। तो सरोजनी कैसे पहुँचे, अगर इसकी बात करें तो मैंने गाज़ियाबाद से अपनी जर्नी शुरू की थी। तो सबसे पहले मैं पहुँची शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, न्यू बस अड्डा गाज़ियाबाद। और कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं सिर्फ अपना रूट बताऊंगी, ना कि अल्टरनेटिव रूट्स भी। तो न्यू बस अड्डा से मेट्रो से स्टार्ट करके हम पहुंचे कश्मीरी गेट, जहां पर हमने मेट्रो शिफ्ट की येलो लाइन पर। येलो लाइन से हम पहुंचे आईएनए मेट्रो स्टेशन, जो कि सरोजनी का सबसे नियरेस्ट है। आना चाह रहे हैं सरोजनी भैया, सरोजनी सरोजनी भैया कितना लोगे? 5-7 मिनट की दूरी पे है भैया। 10-10 रुपये लेते हो तो बताओ। 10 रुपये सवारी अब खत्म हो गया मैडम, गैस बहुत महंगी हो गई। और उसके बाद ऑटो लेकर हम पहुंचे सरोजनी के गेट नंबर 2 पर। हमें ज़्यादा गेट्स के बारे में पता नहीं था। ऑटो वाले ने जहां हमें इजीली उतारा, हमने वहीं से शॉपिंग शुरू कर दी। और एंट्री करते ही मुझे दिखा कुछ इस तरह का नज़ारा, जो कि यूजुअली मेरे यहाँ के लोकल मार्केट में भी सेम ही रहता है। हमें दिखी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिनकी क्वालिटी और रेट्स दोनों ओके थे। ज्वेलरी के जस्ट बाद 250 रुपये में ये बैग हमें दिखे, जिनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इवन 250 रुपये के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर रेडी पटरी पर ये 350 रुपये के स्वेटर्स, जो दिखने में सही और नए लग रहे थे। फिर एक नॉर्मल मार्केट का एक सीन, जैसे कि हमारा लोकल मार्केट कोई भी होता है उस तरह का। जैकेट्स का यहाँ पर ढेर लगा हुआ था, मे बी 250 रुपये में थी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। ये पजामे हम लोगों ने एक्सप्लोर किए और इसमें से एक पजामा हमने ख़रीदा भी। अब उसको इस्तेमाल करने के बाद ही अंदाज़ा लग पाएगा कि कैसा है। वैसे ठीक लग रहा था, 200 रुपये के हिसाब से उसका सही लग रहा था। और इसके बाद जिसके लिए सरोजनी मार्केट फेमस है कि वहाँ कॉलेज गर्ल्स आती हैं और उनके हिसाब से ही सस्ते और सुंदर दिखने वाली चीज़ें मिलती हैं। स्वास्तिका को पसंद आई ये शूज़, जो सिर्फ 350 रुपये के थे और क्वालिटी भी ओके थी। ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी क्वालिटी है या बहुत ख़राब है। 350 में ये मुझे लगता है कि सर्दियों के 2 महीने भी चल जाएँ तो मोर देन सफिशेंट है। लेकिन ये जैसे कि लड़कियों को पसंद आते हैं। खुश हो तुम आगे सरोजनी? और दुनिया की सारी लड़कियों की तरह स्वास्तिका भी ये शूज़ खरीदकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इसके बाद हम पहुँचे ये एक शॉप में, जहाँ पर 200 रुपीज़ में आपको टॉप्स मिल रहे थे। हमने इनका क्लोज लुक भी देखा, बिल्कुल श्रिंक और ओल्ड यूज्ड प्रोडक्ट ये लग रहा था एकदम। तो ख़रीदने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। माना ये 200 में था, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप पैसे डालकर कुछ भी बेकार चीज़ भी खरीद लेंगे जिनकी क्वालिटी अप्रोप्रिएट ना हो और आपका मन ना माने कि हाँ ये यूज़ नहीं है। इस तरह के टॉप्स यहाँ मिल रहे थे। फिर अगले एक स्टॉल पर ये 150 में शायद स्टॉल्स मिल रहे थे, जिनको आप क्लोज़अप में देखें तो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, बिल्कुल पुराने दिख रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि आप इनको थोड़ा सा भी यूज़ करेंगे तो इनके ऊपर रोएं आ जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। इसके बाद जैकेट्स फॉर 300 आप क्लोज लुक में देख सकते हैं क्या इनकी क्वालिटी है। फिर रैंडम चूड़ियाँ, जो हमारे लोकल मार्केट में भी सेम प्राइस पर मिलती हैं। मैंने तो कई शॉपकीपर से कहा भी कि भैया हम इतनी दूर से आए हैं तो हमें सस्ता मिलना चाहिए। हाँ, इयरिंग फॉर 100 हमारे यहाँ भी लोकल मार्केट में मिल जाते हैं, बिल्कुल सेम इयरिंग्स। ऑब्वियस है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी मार्केट्स होंगे वहाँ से सारा जो माल सोर्स होता है दिल्ली से ही होता है, तो हमें भी ये सेम प्राइस पर ही मिलते हैं। फिर ये एक भैया आए मेरे पास, जस्ट 50 में ये एक पेंडेंट दे रहे थे। मुझे तो लेना नहीं था, लेकिन स्वास्तिका जैसे कि बच्चे करते हैं उन्होंने ये खरीदा। अब तो रोना बंद करो कि तुम्हें ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया। सुंदर वाला ले लिया, जो तुम्हें पसंद आया वही वाला लिया है। फिर आता है ये स्कर्ट्स का एक स्टॉल।
और आई वाज सरप्राइज कि सरोजनी नगर में डेंटल क्लिनिक भी है। क्या लोग यहाँ डेंटिस्ट को ढूंढने आते हैं? इसके अलावा बैग्स सभी तरह के आपको मिल सकते हैं। क्लचेस अगेन, जो बैंगल्स हैं सब 100, 200, 350 अलग अलग इनकी रेंज थी। मैंने अभी तक सुना था कि सरोजनी में बहुत सस्ते सनग्लासेस मिलते हैं, लेकिन ये 100 में थे और बिल्कुल ही चीप क्वालिटी थे। फिर ये रबर बैंड्स और क्लचर की एक दुकान थी। मैंने देखे सारे हेयर बैंड्स, वो 50 रुपीज़ के, क्लिप्स 50 रुपीज़ के दे रहे थे। इवन मैंने उनसे कहा भी कि भैया मेरे यहाँ आपसे सस्ता मिल जाता है। जैकेट्स का एक ढेर लगा हुआ था, उसमें से आप कोई भी लॉन्ग कोट जैसा ले सकते हैं, लेकिन वही सस्ती क्वालिटी। आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, पूरे ओल्ड स्टफ़ वहाँ पर दिखाई दे रहा था। अगेन ज्वेलरी की शॉप जो कि आमतौर पर हर जगह आपको मिल जाती है और सेम ही प्राइस में मिल जाती है। और अब बात करते हैं थोड़ी भीड़ की। आप देख ही सकते हैं संडे का दिन था तो एक्सट्रीम भीड़ थी। 350 की बेच रहे हैं। क्वालिटी वाइज भी सही लग रही है ना। मुझे तो ये चिकनकारी वाली अच्छी लग रही है ना। और रेडी पटरी पर मुझे ये टॉप्स दिखे जो 100 रुपीज़ में थे, और क्लोजअप में आप देखिए कि इनकी क्वालिटी कैसी है। आमतौर पर बच्चों को ये पसंद आते हैं, लेकिन उतनी फाइन क्वालिटी के भी नहीं होते हैं। ये वाले सनग्लासेस 100 रुपीज़ में थे, और जो थोड़े अच्छी क्वालिटी के गॉगल्स थे उनके प्राइस बिल्कुल अलग अलग थे। ये फ़िश पॉइंट और फ़िश देखकर आप ये मत समझना कि यहाँ पर फ़िश की शॉप भी है, नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ कपड़े कपड़े, जूते, बैग्स यही बिक रहा था। ओके। और मैंने खूब कोशिश की कि मैं इतनी दूर आई हूँ तो थोड़े सस्ते हेयर बैंड्स, क्लिप्स वगैरह मेरे को मिल जाएं, लेकिन बिल्कुल भी सस्ते नहीं मिल रहे थे। इससे सस्ते पिन्स तो मैंने मोदी नगर से ख़रीद लिए थे। लॉन्ग कोट की रेंज 600 रुपये से शुरू हो रही थी, और जैसे जैसे क्वालिटी थी उसके हिसाब से पैसे भी बढ़ रहे थे। मैंने आज तक सुना था कि वहाँ बहुत ही सस्ता मिल जाता है, 200 रुपये में आप स्वेटर और लॉन्ग कोट्स ले सकते हो। हाँ हाँ। हम क्या सोच के आए थे और यहाँ में क्या मिला? इतना तो मिल जाए, इतना अच्छे मिल जाए अच्छी रेट में। तुमने दिखाना अपने खूबसूरत बाल। ओह माय गॉड। वहाँ पर हम थोड़े हेयर एक्सटेंशन भी ट्राई करना चाहते थे और हमने देखे भी, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली थे। सरोजनी घूमना हो गया, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली। अब घर जाके हम बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा सरोजनी जाने का, हमने क्या देखा, क्या ख़रीदा, कैसी चीज़ें हैं, सारा कुछ। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि हम लोग सरोजनी मार्केट दिल्ली घूम के आ चुके हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं उसका जो भी मैंने चीज़ें खरीदी हैं या फिर जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। डिस्क्लेमर इन द सेंस कि ऐसा रहता है ना, हर चीज़ के लिए एक नज़रिया होता है किसी भी इंसान का, तो उस नज़रिए को आपके सामने रखने से पहले मैं एक दो चीज़ों का डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। फर्स्ट इज़ कि आई एम 35, मैं 35 साल की हूँ। तो अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि मैं 35 की हूँ? इम्पॉर्टेंट ये है कि जब एक स्पेसिफिक एज में आपका एक स्पेसिफिक नज़रिया डेवलप हो जाता है चीज़ों को देखने का, समझने का और चीज़ें खरीदने का, कपड़े खरीदने का, आपका एक अलग पसंद डेवलप हो जाती है एज़ कम्पेरेटिव टू कि जब आप कॉलेज में होते हो, आप अपने 20s में होते हो, उससे अलग एक नज़रिया आपका डेवलप हो जाता है। तो मैं जैसे सरोजनी गई हूँ तो मैंने सरोजनी को उस नज़रिए से देखा। दूसरा, मैं एक मिनिमलिस्टिक हूँ। मिनिमलिस्टिक इन द सेंस कि ऐसा नहीं है मैं चीज़ें कम खरीदती हूँ, वैसे खरीदती भी कम ही हूँ थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सरोजनी जैसे मार्केट, इतने बड़े मार्केट जाके मैंने एक सिंगल चीज़ भी अपने लिए नहीं खरीदी, और मैं सिर्फ जाके घूम के एक्सपीरियंस करके ही आ गई। तो मैं कंफ्यूज भी हूँ, मिनिमलिस्टिक भी हूँ। मिनिमलिस्टिक मतलब
मैं 2 चीज़ें खरीदती हूँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक चलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने कोई भी कपड़े को 4 बार पहना और उसको फेंक दिया, नहीं, ऐसे मैं नहीं करती हूँ। मैं एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सोचती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ वैसे मैं करती हूँ, और इसके अलावा मिनिमलिस्टिक भी हूँ, चीज़ें कम खरीदती हूँ, कंजूस भी हूँ और भी ज़्यादा कम खरीदती हूँ। तो सबसे पहले मैं चीज़ों का रिव्यू करना चाहूँगी कि मैंने वहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें खरीदी हैं। फर्स्ट इज़ दिस, जो आप एक ये चेन मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैंने वहाँ से 50 रुपीज़ में ख़रीदा है। और आप इसकी क्वालिटी देखिए ज़रा, ये 20 रुपये का है सिर्फ। ये चीज़ सिर्फ 20 रुपये की है, लेकिन बच्चों को ना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता है कि चीज़ का क्या रेट हो सकता है, कितने की वो हो सकती है। तो बच्चों को सिर्फ चीज़ चाहिए, उन्हें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि वो 50 रुपये की चीज़ तुम्हें बेच रहे हैं जो 20 रुपये की आनी चाहिए, ऐसे। नेक्स्ट इज़ ये शूज़ स्वास्तिका ने खरीदे हैं, और एक बार पहनते ही ये देखिए, ये इसका लेस है, लेस में से थ्रेड देखिए आप, एक ही बार पहना है, सिर्फ 1 घंटे के लिए ट्यूशन पहन के गई है, एक बार पहना है, एक बार उतारा है। और लेस की क्वालिटी भी इतना हल्की है। मैंने ये 350 रुपीज़ में खरीदे हैं, और 350 में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या ही मिलने वाला है। तो सारा मार्केट का एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। संडे को मैं गई थी, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भीड़ थी। मतलब मैंने जितना शूट किया है ना, मैंने ऑलमोस्ट पूरा मार्केट घूमा, सारी चीज़ें देखी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप जाते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप सैटरडे जाना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बच्चों का ऑफ होता है तो वो जाना प्रेफर करते हैं। दूसरा, सस्ते के नाम पर आप चीप क्वालिटी चीज़ें कैसे खरीद सकते हैं। पुरानी, जो आपको पुरानी लग रही हैं, यूज्ड लग रही हैं, पर्स हमने आज तक मैंने भी वीडियोस में देखा है जो आते हैं कि भाई इतने सस्ते, कहीं भी सस्ते नहीं है, बिल्कुल भी सस्ते नहीं है। इवन मेरा तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है, क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, तो मेरे दिल्ली क्लोज टू पड़ता है, तो चीज़ें वहीं से आती हैं। तुम्हें बहुत भीड़ में जाके 1000 दुकानें देखकर आप एक पर्स लेकर आते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल तुम्हारे लिए रहता है, और या फिर 100 रुपये कम में बेशक ले आते हैं, या फिर आप 10 दुकानों में जाते हैं, अपनी पसंद का भी आपको मिल जाता है, और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, और बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता है, ज़्यादा टाइम आप स्पेंड नहीं करते हैं, और अपनी मनपसंद की चीज़ खरीद लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो सरोजनी का मेरा रिव्यू कहता है कि नहीं, सस्ता नहीं है। जो चीज़ सस्ती है, 50 रुपये में आपको कोई चीज़ मिल रही है, तो वो 50 रुपये की ही वर्थ रखती है। क्वालिटी नहीं है उस चीज़ की कुछ भी, आप उसको पहन नहीं सकते। कुल मिला के बात ये है, आप उसको 50 रुपये की चीज़ को आप पहन नहीं सकते हैं। फिर बाकी चीज़ पर्सेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सस्ते मिल रहे हैं। आप वीडियो में देखिएगा, 250 रुपये में जो पर्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। हाँ, वन मोर थिंग, बूट्स देखे मैंने वहाँ पे, तो कि बड़े सुंदर बूट्स थे भाई, बड़े सुंदर बूट्स थे। बूट सुंदर होते ही हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो बूट सुंदर होते ही हैं। मैंने प्राइस पूछा, उन्होंने कहा 800 रुपये से शुरू है। बूट्स की शुरुआत 800 रुपये से नहीं थी, सैंडल्स की शॉप थी, तो सैंडल्स 800 रुपये से शुरू थे, और सस्ते वाले का अलग ढेर था, वो अलग है। जो शॉप में उन्होंने ऐसे डिस्प्ले किए हुए हैं वो 800 रुपये से शुरू हैं। तो मैंने एक बूट के प्राइस पूछे, उन्होंने कहा 2200 रुपये के हैं। मैंने कहा अच्छा, कुछ भैया 2200 रुपये के जूते आप मुझे बेच रहे हो, आप बताओ जरा इसकी कुछ गारंटी कुछ देंगे आप कि 2 दिन ये चले। बोले नहीं, कुछ नहीं है, अगर कहीं से हट जाता है तो हम चिपका देंगे, इतना हम कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो अब मेरा ये सोचना है कि तुम 2000, 3000, 4000 रुपये के जूते खरीदोगे, तो उसके लिए कुछ तो पीस ऑफ माइंड चाहोगे नहीं चाहोगे। या आप सरोजनी जाके कि सरोजनी में तो मिलता है, सस्ता मिलता है, और 2200 रुपये खर्च करके या 2000 रुपये या 3000 रुपये खर्च करके आ जाओगे कि सरोजनी सस्ता ले आए हैं हम। उसमें ये नहीं देखोगे कि वो 4 दिन चल रहा है नहीं चल रहा है, ये देखेंगे ना। एक अपनी जानी पहचानी एक रेप्यूटेड शॉप से या फिर एक ब्रांडेड शॉप से हम अगर ले 2 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब वो चीज़ जो वहाँ पर 3000 की मिल रही है, हमें अगर वो 4000 की पीस ऑफ माइंड के साथ मिल जाए, तो मेरा मानना है कि वो ज़्यादा वर्थ है। तो वारंटी तो कुछ है नहीं, तुम चाहे कितनी भी महंगी चीज़ ले लो। कोट्स, जैसे वहाँ जैकेट्स का ढेर लगा हुआ है, कोट्स का ढेर लगा हुआ है, तो वो सस्ते ही हैं। वो अगर 250 रुपये में मिल रहे हैं तो वो 250 रुपये की क्वालिटी की ही हैं। आपको वो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो 250 रुपये वाली क्वालिटी, आप 250 रुपये में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ मिल जाएगा और आप उसको खरीद के पहन भी सकते हैं। अच्छा ही नहीं लगता, वो सुकून ही नहीं देता, अच्छा ही नहीं फील आता उससे बिल्कुल भी, कि ऐसे लगता है चीप है, बुरा है, या यूज्ड है, श्रिंक्ड है, इस तरह का। ढेर में पड़ी हुई ये चीज़ें, माना वो ढेर में पड़ी होकर गंदी हो जाती होंगी, मान लिया, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि तुम बाजार से चीज़ बाजार से तो नहीं खरीद के लाओगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि पुरानी खरीद के लाओगे फिर उसको रीयूज़ कर लोगे, ऐसा थोड़ी ना है। बाजार से तुम नहीं खरीद के लाओगे, उसके बाद घर में तुम उसको बार बार पहन के, वो पुराना हो तो चलता है, लेकिन बाजार से ही अगर आप पुराना खरीद के ला रहे हैं तो फिर पता नहीं क्या बनता है।
तो ये मेरा रिव्यू है सरोजनी को लेकर। लेकिन अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि सस्ते के चक्कर में ना जाएं। सस्ता नहीं है, सस्ता है तो वो अच्छा नहीं है। और सैटरडे संडे आप स्किप करें, तब ना जाएं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप फिर भी उस तरह का स्टफ़ पसंद करते हैं तो आप जा सकते हैं।